हो सकता है कि कोई बिल्कुल नया सामे आया हो, हमारी तहज़ीबों से, हमारे इस्तिआरों से, हमारी तरकीबों से, ताबीरों से आशना ना हो, तो उसे कुछ उलझन होगी कि ये कुरान नातिक़ क्या, तो क्या दो कुरान है इनके पास? ये कैसी बात है? एक कुरान सामित है, कुरान नातिक़ है, ये क्या है? दो कुरान है इनके पास। वैसे तो दिल पे हाथ रख के आप मेरा ये जुमला भी सुन लीजिए, हमारे पास दो कुरान नहीं है, 14 कुरान है। हमारे पास एक कुरान सामित है और 14 कुरान नातिक़ हैं। फ़र्क क्या है इसमें? क्या है ये कुरान नातिक़ और कुरान सामित? ये तरकीब कहाँ से आई? देखिए, ऐसा है कि बहुत से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने ये रिवायत लिखी है, बहुत से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने ये रिवायत लिखी है कि अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ़ एक मशहूर वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ, करोड़ों बार इसका ज़िक्र होता है कि जब आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया तो मुतअद्दिद मकामात पर सुना गया कि वो कुरान मजीद की आयतों की तिलावत कर रहा था। तो बस ये भी तारीख़ में मौजूद है, हर तारीख़ में मौजूद है कि ममलकत इस्लामी ममलकत मुस्लिमीन मुसलमानों की हुकूमतों में एक दौर वो भी था, यजीद से पहले का दौर, कि जहाँ एक मौके पर कुरान को, इसी कुरान को, मुसहफ़ को नेज़े पे उठाया गया था। लेकिन ये तारीख़ गवाह है कि जब मुसहफ़ को नेज़े पर उठाया गया तो वो खामोश रहा। जब सरे हुसैन को नेज़े पे उठाया गया तो कुरान की आयत सुनाता रहा। बस इसीलिए इस मुसहफ़ को कुरान सामित कहते हैं, हुसैन को कुरान नातिक़ कहते हैं। तारीख़ में दो मंज़र मौजूद हैं, तारीख़ में दो मंज़र मौजूद हैं। एक तरफ नेज़े पे मुसहफ़ उठाया गया जो खामोश रहा, और एक तरफ एक सर उठाया गया जो खामोश नहीं रहा। खामोश रह जाने वाले को सामित कहते हैं, बोलने वाले को नातिक़ कहते हैं। ये तो सब जानते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी ये बात कि हम कुरान सामित से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कुरान नातिक़ तक जाकर गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। यानी हमारा सफ़र ही कुरान से कुरान तक है। हमारा ज़हनी सफ़र, हमारा क़ल्बी सफ़र, हमारा वजूदी सफ़र कुरान से कुरान तक है। और यही हम हर मुसलमान से मुतालबा करते हैं। हमारी जो दावत है इस मेंबर हुसैनी से, वो कोई और दावत नहीं है, बस दावत यह है कि कुरान तक सारी उम्मत आ जाए और कुरान नातिक़ सामित से कुरान नातिक़ तक पहुँच सके और अपना सफ़र कुरान से कुरान तक जारी रख सके। बहिश्त भी जब मिलेगी, ये हदीस देख लीजिएगा, तमाम मुस्तनद हदीस की किताबों में है। कुरान मजीद की वो अज़मत है कि हक़ सुब्हानहू व तआला की जानिब से हश्र के बाद निदा दी जाएगी बहिश्तियों के लिए, खुल्द बरी में जाने वालों के लिए, जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों के लिए निदा दी जाएगी, इक़रा वर्क़ा, इक़रा वर्क़ा, इक़रा वर्क़ा, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जो यानी मरातिब बहिश्त, दरजात जन्नत आयात क़ुरानी के तादाद के मुताबिक है। आयतें पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर वहाँ कुरान मजीद से इश्क़ नहीं होगा इस दुनिया में, अगर कुरान मजीद की तिलावत नहीं की होगी, अगर कुरान मजीद को अपने ज़हन का नूर नहीं बनाया होगा, अगर कुरान मजीद को अपने क़ल्ब का सरमाया नहीं बनाया होगा, वहाँ महरूमी होगी। कुरान कुरान कुरान। बहुत से लोग कुरान मजीद की सदा बुलंद करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो हकीकत कुरान